सब चाहते हैं तेरे साथ पाने के लिए, सब चाहते हैं तेरे साथ पाने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं तेरे साथ देने के लिए। इस दोनों सेंटेंस में कुछ न कुछ अर्थ है, जरा ध्यान से फर्क करके देखिएगा। कहने का अर्थ ये है मेरे प्यारे बच्चों कि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। अगर ये आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल छोड़ देंगे तो नथिंग एल्स आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन तमन्ना किसी करोगे जो सब कुछ मिल ही जाएगा, तो लाइफ किसके लिए जियोगे। कहने का शाब्दिक अर्थ ये है, तात्पर्य ये है कि एक मेरे साथ रहने वाला एक बहुत 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 फेलियर मैन था। वो अपने कैरियर के मुकाबले समझिए तो एक तरह से वह किस्मत से लड़ने वाले व्यक्ति थे, है ना। वह ना जाने अपनी लाइफ में इतने सारे एग्जाम दिए, इतने एग्जाम दिए, और गाइड इतना बार फेल हुआ, फिर भी इंसान से आखिरी दफा मैंने मिला था, वो भी रेलवे स्टेशन पे। लेकिन उस इंसान का जो मनोबल था भाई साहेब क्या बताओ, इतना बढ़ गया था, और वो व्यक्ति इतना स्ट्रांग हो गया था ना, मानना तो पड़ेगा भाई। जिसने जिंदगी की हर मोड़ पर ठोकरें खाई है, उसकी जो बोन का जो रीढ़ का हड्डी होता है और उसकी जो मेंटल कंडीशन होती है वो काफी स्ट्रांग हो जाती है, मानना पड़ेगा गाइस। उस बच्चों के देखने के बाद इतना संघर्ष मिला, इतना मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशन मिला कि भाई कुछ तो कुछ करना पड़ेगा लाइफ में। लेकिन आप अपनी ख्वाहिश, आप अपने सपना के पीछे भागो, सब कुछ करो भाई, सब कुछ कंप्लीट करो, लेकिन आखिरकार हम लोग को कहाँ जाना है सब इंसान को पता है। मंजिल को हर इंसान पाना चाहता है, किसी कारणवश वो चीजें छूट जाती है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। हम लोग को निरंतर उस चीज का प्रयास करना चाहिए ताकि वह मंजिल हम लोग को प्राप्त हो सके। सही है गलत? प्राप्त हो सके। और लगातार प्रयास करने से हम लोग उस मंजिल के बहुत करीब चले जाते हैं और हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा तो ये स्किल मिलेगा ना भाई कि मैंने भी कोशिश की थी। और मैं बात तो अभी ये करने आया हूँ गाइज कि इस दुनिया में लोग कहते हैं कि पैसा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मैं कहता हूं ना कि आप जब मेहनत करेंगे आपके पास पैसा आ जाएगा, लेकिन आप चाहेंगे कि फिर से आप ये शिक्षा आ जाए। मेरे प्यारे बच्चे, शिक्षा नहीं आ सकता है, इसलिए आपको अभी टाइम है पढ़ने का, पढ़ लीजिए। सिर झुका के पढ़िएगा तो पूरा जिला में आपका नाम होगा। याद रखिए, जब आपकी बारी होगी तो न जाने कितने से बड़े बड़े लोगों का पल छिन जाएगा। इसलिए आप अभी सिर झुकाकर पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि शिक्षा को अपना पैसा से नहीं तौल सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे दोस्तों को देखा है जिसका पापा करोड़पति है, जिसका पापा बड़े डॉक्टर है, जिसका पापा इंजीनियर है, जिसका पापा बड़े बड़े बिजनेसमैन है, फिर भी उसका बेटा नहीं पढ़ पाया, पोता नहीं पढ़ पाया। तो ये जरूरी नहीं है कि पैसे वाले लोग को ही शिक्षा प्राप्त होता है, नहीं भाई, ये गलत है। इसलिए आपको मौका मिल रहा है ना, तो आप मन लगाकर एकदम निरंतर प्रयास के साथ पढ़ाई करिए और शिक्षा प्राप्त करिए। अपने शिक्षा को इतना प्राप्त कर लीजिए ना कि कोई व्यक्ति ना आपको मतलब पैसा से खरीद ना पाए। मतलब मेरा जो मन कहता है भाई से मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए खूब मन लगा के पढ़िए। जब तक आपकी समय है सीखते रहिए, ठोकर खाते रहिए, लाइफ है भाई।
और लास्ट टाइम में आते 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 मैं तो बोलता हूं अभी भी पैसा कुछ भी नहीं है भाई। पैसा कुछ नहीं है। पैसा सिर्फ जिंदगी जीने के लिए है, जबकि जिंदगी में स्वर्ग और ऐशो आराम जिंदगी पाने के लिए ना, जय श्री राम जय कृष्णा करना तो पड़ेगा भाई। मान लीजिए लाख आपके पास पैसे हो जाएंगे, आप गलत तरीका से आप पैसे को अपना भी लेते हैं। एक कहानी आप लोगों को बताता हूँ, उस कहानी को जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे ठोकरे खा चुका हूँ। अब मेरी मनोबल ना, मतलब संघर्ष करने से मेरी मनोबल टूटा नहीं है। यदि मैं गलत चीज किया होता तो आज यहाँ नहीं होता, बहुत बड़े अच्छे लेवल पे होता, लेकिन मैंने उस चीज को देखा नहीं। मैं अपनी एक, क्या बोलते हैं, पुरातत्व को भी रखा है और अपनी कैरियर को भी बचा के रखा है। बल्कि मेरे साथ ऐसे भी है जैसे लोग सब हैं जो बड़े बड़े पैसे और बड़े बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर ये सरकारी नौकरी नहीं हुआ तो नॉर्मल जिंदगी काट लेंगे भाई, पैसे वाले नहीं बनना है मेरे को। क्या करूंगा उतना पैसे लेकर, क्या करूंगा इतना बड़ी गाड़ी लेकर, क्या करूंगा इतने बड़े कोठे न्यारी लेकर, क्या करूंगा 50 बीघा जमीन लेकर, क्या करूंगा बिल्डिंग लेकर के। मुझे नहीं चाहिए भाई, मेरे को शांति जिंदगी चाहिए। जिंदगी में सबसे बड़ा जीने का तरीका है कि आपको शांति जिंदगी चाहिए। एक छोटी सी आप लोगों को स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, जो शायद मैं रामायण में इस स्टोरी के सुना हो। आप लोग देखिएगा कि क्या आपने जो रामायण को देखा है तो क्या इस स्टोरी के आपने उसमें पाया है। मैं कहने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी लड़की रहती है, ठीक है, वो मतलब उसका फैमिली बहुत अच्छे होते हैं, उसका फैमिली का करैक्टर काफी समाज में बढ़िया होता है, नो डाउट काफी बढ़िया। उनके पिताजी जहां जाते हैं वहां पर उनको रिस्पेक्ट प्राप्त होता है, उनकी मम्मी जहां जाती है वहां पर उसे रिस्पेक्ट प्राप्त होता है। लेकिन गाइज, उसकी एक बेटी रहती है और वो एक बहुत बड़ा गलत कदम उठा देती है, लेकिन फैमिली को पता नहीं रहता है कि आगे चलकर ये इतना बड़ा रूप ले लेगा गाइज, ठीक है। क्योंकि ये जिंदगी में यदि कोई इंसान गरीब है तो उसके साथ भाई रह लेना, लेकिन कोई इंसान यदि चरित्रहीन है ना तो उसके साथ कभी मत रहना, कभी मत रहना भाई, कभी मत। क्योंकि चरित्रहीन ना आत्मा को अशांति फैला देते हैं। यदि कोई व्यक्ति गरीब है ना तो थोड़ा देर के लिए आपको अशांति होगा, लेकिन गाइस मन में तो एक शांति मिलेगा कि चलो भाई बहुत अच्छे आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत परफेक्ट आदमी है। इसलिए कभी कंपेरिजन ऐसे लोगों के साथ कीजिए। मैं कभी पैसे वाले लोगों को ज़्यादा मतलब लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया, चाहे ज़्यादा उसे कंपटीटर मानने की कोशिश नहीं किया। मैं हमेशा एजुकेटनिस्ट पर्सन को पाया है, जो लगता है कि पढ़ने लिखने के बाद, शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो इंसान नॉर्मल बन गया है, वह भगवान को नॉर्मल याद करता है और अपनी जीवन यापन एकदम सामान्य आदमी की तरह काटता है। भाई वैसी लाइफ चाहिए, शांति चाहिए यार। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, गाड़ी तो हर कोई खरीद लेता है, बिल्डिंग हर किसी के पास हो जाएगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगा। इसलिए शांति चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। वो लड़की क्या कि वो धीरे 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 सोशल मीडिया पर आकर के और डांस करना चालू करती है। आगे देखिएगा, अच्छी रहा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहा। शुरुआती दौर में सब लोग कहते थे बढ़िया कर रही है, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसी फल आ गई जिसे मैं घिनौना फल कह सकते, ऐसी पल में वो फंस गई और इतना बेकार कामें करने लगी, इतना बेकार कि अपने समाज को छोड़ करके वो किसी दूसरे शहर में जाकर बस गई। लेकिन
आप आदमी की सीसीटीवी कैमरा से गाइज बच सकते हो, लेकिन भगवान की सीसीटीवी कैमरा से कभी नहीं बच सकते हो। वो व्यक्ति, लड़की हर किसी के साथ गलत किया, हर किसी के साथ गलत किया, चरित्रहीन वाला काम करती थी गाइज। लगभग 8 से 10 साल उसने ऐसा ही समय गुजार दिया। आखिरकार उसका एज हो गया शादी करने वाला। वो अच्छे सेलिब्रिटी बन गई थी, लेकिन गाइज चरित्रहीन इंसान को, चरित्र जिसके पास किसी प्रकार का कैरेक्टर नहीं हो, जिसके पास कोई सर्टिफिकेट ना हो, वैसा इंसान ही उसे पसंद करता है। क्या हुआ कि उस लड़की से कोई अच्छे एजुकेशनिस्ट पर्सन, चाहे ऑनेस्टी पर्सन, चाहे ऑनेस्टी पर्सन, चाहे स्ट्रेंथी पर्सन, किसी प्रकार के व्यक्ति उस व्यक्ति से शादी करने से मुंह छिपाता था। शादी नहीं हुआ, उसे एक साधारण व्यक्ति के साथ शादी कर दिया गया। ठीक है। एक बार क्या हुआ कि वो अपना पति के साथ बस में घूमने जा रही थी, कहूं पे पर्यटन स्थल पे। बस में 3-4 आदमी उस महिला को छीन गया कि वही चरित्रहीन महिला है जो अलग तरीका से पैसा कमाती है, अपनी इज्जत को बेचकर पैसा कमाती है। उस समय सब पुरुष खड़ा हो गया, जो 2-4 पुरुष उसे जानती और उसे पजियाने की कोशिश करने लगा, हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। उसे पति को बहुत बुरा लगा। उसका पति तो कुछ कहा नहीं, लेकिन गाइज रोने लगा। ये पल को उसने झेल लिया। रास्ता में आते समय जब उसने पैदल अपनी पत्नी के साथ आ रहा था और पत्नी अपनी पति के साथ आ रही थी, तो रास्ते में जो लोग उसके साथ गलत कदम उठाए हैं, या औरत ने उस पुरुष के साथ गलत कदम उठाया, वो 3-4 पुरुष ने आ करके उस औरत के साथ बहुत गलत किया। उसका पति को रहा नहीं गया, उसका पति सुसाइड कर लिया। इससे अब क्या समझिए, लाइफ में हर चीज पैसा नहीं होता है भाई। लाइफ अच्छी तरह से जियो, दूसरों को मदद करो भाई, सहायता प्रदान करो, अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। सब कुछ देखना पड़ता है ना लाइफ में। इसलिए गाइज मैं ज़्यादा क्या कहूँ, इमोशंस ने मेरे को घेर लिया है। ये कहानी को मैं अच्छी तरह से आपको कह नहीं पाया। क्यों? क्योंकि थोड़ी अभी टेंशन चल रही है एग्जाम का। बाकी मैं आपसे मिलूंगा। सीताराम सीताराम, जय जय राम। ठीक है, जय श्री राम, हरे कृष्णा। नाम लेते रहिए और हमेशा मम्मी पापा को प्रणाम करते रहिए। इस हमारा स्वर्ग क्या नहीं है, मंजिल प्राप्त होगी तो बल्ले बल्ले, नहीं होगा तो भी तो जिंदगी कट ही जाएगी ना यार। जिंदगी में हम लोग जीने आए हैं, ऐसो आराम से जिंदगी जियो, खुशी से जिंदगी जियो, किसी प्रकार का गलत कदम नहीं उठाने का। थैंक यू वेरी मच, लव यू।